जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है, आपकी बुद्धि को कीला गया है। तो उन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ और बुद्धि कितने तरीके से बांधी जा सकती है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी आगे। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके सुनोगे देखोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, समझ रहे हो। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब हमारे ऊपर कोई मारण क्रिया की जाती है या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपकी बुद्धि बांध दी जाती है, कील दी जाती है, तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि होली दिवाली पर ज़्यादातर ये चीज़ें की जाती है क्योंकि इन होली दिवाली पर ही ये चीज़ ज़्यादा काम करती है। और ऐसा नहीं है कि आपकी, तो जब कोई व्यक्ति आपकी बुद्धि को बांध देता है, आपकी बुद्धि का कोई बंधन कर देता है, तो आपके साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। आपको पता है कि वो चीज़ गलत है लेकिन उसके बाद भी आप वही चीज़ें करते हो। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क पर, आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण नहीं रहता जब आपकी बुद्धि का किसी ने बंधन कर दिया होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि बुद्धि को बांधने के कितने तरीके होते हैं। तो बुद्धि वैसे कई तरीके होते हैं बुद्धि के बंधन होने के। तो कई तरीके से लोग आपकी बुद्धि का बंधन करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कुछ 4 तरीके बता रही हूँ जिससे कि आप जान सकते हो कि आपकी बुद्धि का बंधन हुआ है, किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है। ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि आपको कुछ खिला पिला दिया जाता है किसी चीज़ में, पानी में, खाने में, मिठाई में, लड्डू में या किसी भी चीज़ में। या तो जैसे होली आती है तो होली पे जब आप रंग लगाने जाते हो तो आपको उस दिन कुछ खिला पिला दिया जाता है जिससे कि आपकी बुद्धि बांध दी जाती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता, ये चीज़ें आपके घर के ही व्यक्ति करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, अन्य कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता, समझ रहे हो। तो एक तो ये हो गया कि एक इस तरीके से आपकी बुद्धि बांध दी जाती है आपको खिला पिला कर किसी तीज त्योहार पर, समझ रहे हो। दूसरी है कि आपके होठों और आपके बालों के द्वारा भी आपकी बुद्धि को बांधा जा सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि जब आपकी बुद्धि बंध जाती है तो आपके होठ ऑटोमेटिकली नीले पड़ने लगते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालों के द्वारा भी आपकी बुद्धि बांधी जा सकती है, तो जो आपकी बुद्धि बांधते हैं वो आपके बाल के द्वारा भी आपकी बुद्धि को बांध सकते हैं, सिर्फ एक बाल के द्वारा, समझ रहे हो। तीसरा तरीका है कि अगर आपको कोई गंदी वस्तु जलाकर खिला दी जाए तो आपकी बुद्धि बंध जाती है, आपकी बुद्धि वो जो है किल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी महिला या फिर किसी कोई कुंवारी लड़की है, ठीक है, तो
उसको अगर माहवारी के समय पीरियड जो महिलाओं को आते हैं तो उसका जो गंदा कपड़ा होता है वो गंदा कपड़ा जलाकर उस कपड़े पर तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है, समझ रहे हो। तो उसको जलाकर अगर किसी व्यक्ति को अगर खिला दिया जाए उसकी राख, कहने का मतलब ये है कि अगर उस गंदे कपड़े को जलाकर तंत्र मंत्र की क्रिया से उसकी जो राख है अगर वो किसी व्यक्ति को खिला दी जाए, खिला पिला दी जाए, तो उस व्यक्ति की बुद्धि बंध जाती है, उस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि किल जाती है, समझ रहे हो। तो जो उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जब आपकी बुद्धि जब बंध जाती है तो आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छा बुरा आपको समझ में नहीं आता, और आप सिर्फ गलत चीज़ें ही करते हो, गाली गलौज करते हो। मतलब कि पहले आप ऐसा नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपकी बुद्धि बांध दी गई, जैसे ही आपकी बुद्धि का बंधन हो गया, वैसे ही आप में बदलाव आने शुरू हो गए एकदम से। आप 24 घंटे घर में मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल बना के रखोगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और आप वो गलत चीज़ें ही करोगे। हालांकि आपका अंदर से मन गवाही नहीं देगा, आपका मन ये कहेगा कि हाँ ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करोगे क्योंकि आपके मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। समझ रहे हो इस बात को। तो ये तो मैंने बताया है आपको बुद्धि बांधने का तरीका। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ जो अक्सर मैंने भी कई लोगों पर देखा है। वो है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की गंदी चौकी छोड़ दी जाए तो उससे भी आपकी जो बुद्धि है वो बांध दी जाती है। क्योंकि मेरे आस पड़ोस में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बुद्धि बांध दी गई है, जिस पर गंदी चौकी छोड़ी गई है, और वो व्यक्ति ऐसा है कि एक तरीके से वो पागलों की तरह घूमता है। उसे अच्छे बुरे की कुछ सुध नहीं है, उसके दिमाग पर उसका काबू नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता, समझ रहे हो। तो बद से बदतर हालत हो जाती है जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है। तो ये तो मैंने आपको वक्तों बताए हैं बुद्धि कितने तरीके से बांधी जा सकती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि बुद्धि के बंध जाने के लक्षण कौन कौन से होते हैं, जिससे कि आप भी पता लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति के ऊपर या आपके ऊपर किसी आपकी बुद्धि बांध दी गई है। पहला लक्षण, जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपको कुछ भी मतलब हर जगह आपको बस ऐसा लगता है कि बस आप गाली गलौज करते हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो और आप गलत राह पे चलते हो, समझ रहे हो। तो आपको अच्छा बुरा की मतलब समझ बिल्कुल होती नहीं है। हालांकि आप पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है तब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ या आपके साथ, तो उसी वक्त समझ जाना आपकी बुद्धि बांध दी गई है, आपकी बुद्धि कील दी गई है। तभी उस व्यक्ति के साथ आपके साथ ये मतलब चीज़ हो रही है। अगला लक्षण, जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है, आपकी बुद्धि का जब बंधन किया जाता है, तो आपका भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ जाता है। आप ईश्वर से बिल्कुल अलग हो जाते हो। आप कभी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा पाठ नहीं करते। हालांकि आप पहले करते थे, लेकिन जब आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है तो आप ये सब चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती।
भगवान पर से एक तरीके से आपका विश्वास पूरी तरीके से उठ जाता है। आप कभी उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, समझ रहे हो। और जब अगर कहीं जागरण, कीर्तन या आरती भी हो रही है तो आपको उस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होती है, और आप अंदर से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब आपको वो पसंद ही नहीं होता। ना आपको मंदिर जाना पसंद होता है, ना आपको ईश्वर का नाम लेना पसंद होता है, समझ रहे हो। सिर्फ आपको आपके मन में ये बात आती है कि बस गलत काम ही करना है अब, और हमेशा बस लड़ाई झगड़े, इस लड़ाई झगड़ा करने से, गलत करने में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला लक्षण। जिस व्यक्ति की बुद्धि बांध दी जाती है, जिस व्यक्ति का बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो एकदम से दानवों की तरह खाना खाता है, समझ रहे हो। कई कई दिनों तक नहाता नहीं है, मतलब ऐसे ही गंदे कपड़ों में रहता है, और आलस उसे इतना आता है कि बहुत ज़्यादा, और उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, घर में वो व्यक्ति रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो। और जो व्यक्ति पूजा पाठ करता होगा उसे वो गालियाँ देगा, मतलब उससे बदतमीजी से बात करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आप उसी समय समझ जाना कि उस व्यक्ति की बुद्धि बांध दी गई है उस पर, मतलब उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कील दी गई है, तभी उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तभी इसी वजह से वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो ये थे भक्तों कुछ लक्षण और कुछ तरीके भी मैंने आपको बताए हैं जिससे आप जान सकते हो कि आप पर किसी ने मतलब किसी ने आपकी बुद्धि बांध दी गई है, या फिर किसी ने आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया है। तो जिन भक्तों के साथ ऐसा हो रहा था, या फिर आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है और आप सोच रहे थे अब तक कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से कि वो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति पर ऐसा क्या कराया गया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ भक्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।